chapter reading of grade 6th ICSE board हिंदी सब्जेक्ट। बल्लू दादा को छुड़ा लिया गया। इस कहानी का मुख्य पात्र बल्लू दादा एक हाथी है। जंगल के जानवर जब काम पर जाते थे तब बल्लू दादा उनके बच्चों का बहुत ख्याल रखता था। दिन भर सब बच्चे बल्लू दादा के साथ खेलते रहते थे और शाम को अपने घर चले जाते थे। एक बार बल्लू दादा को कुछ शिकारी पकड़कर ले गए। पहले तो सभी जानवर बहुत परेशान हुए, लेकिन फिर उन्होंने बुद्धि से काम लिया। सभी ने मिलकर सभा की और बल्लू दादा को छुड़ाने का निश्चय किया। मंत्री खरगोश को तरकीब सूझी। उसने सभी जानवरों के साथ मिलकर अपनी तरकीब को अंजाम दिया। फिर सभी बल्लू दादा को छुड़ाने में सफल हो गए। बल्लू दादा पर सभी जानवरों को इतना ज्यादा भरोसा था कि काम पर जाते समय वे अपने छोटे बच्चों को उनके सुपुर्द कर जाते थे। बल्लू दादा को भी बच्चों से बहुत प्यार था। उनका घर नदी के किनारे था। सारा दिन वे बच्चों को ऐसे ध्यान से रखते जैसे वे खुद उनके ही बच्चे हों। कभी कभार उधम मचाते बच्चों को डांटना भी पड़ता तो प्यार से डांटते थे। कोई बच्चा यदि दूसरे से झगड़ता तो बल्लू दादा फौरन उन्हें प्यार से रहने की अच्छी सीख देते। वे बच्चों के साथ बच्चे की तरह ही हो जाते थे। शाम को नदी के पास सब बच्चों को इकट्ठा कर लेते, फिर अपनी सूंड में पानी भर भर कर उन पर फवारे की तरह पानी छोड़ते। सब बच्चे खूब हा हा हू हू करते और मौज मनाते। वे कहते जाते और बल्लू दादा। बल्लू दादा भी जब तक थक कर चूर न हो जाते उनके साथ खेलते ही रहते। शाम को जानवर बल्लू दादा को धन्यवाद देकर बच्चों को घर ले जाते। अब तो बच्चों का यह हाल हो गया था कि जिस दिन किसी के माँ बाप काम पर न भी जाएं, उस दिन भी वे बल्लू दादा के पास पहुंच जाते। जंगल में नदी के किनारे बसा हुआ जानवरों का यह छोटा सा कस्बा बहुत ही सुखी था। जानवरों के इस सुखी कस्बे में पेड़ों पर रहने वाले पक्षी भी सम्मिलित थे। खरगोश को उसकी सूझबूझ के कारण पशु पक्षियों का मंत्री बनाया गया था। एक शाम जब बल्लू दादा बच्चों को सूंड में पानी भर भर कर नहला रहे थे तो वहां कुछ शिकारी आए। बच्चे तो डरकर इधर उधर दुबक गए, पर वे बल्लू दादा को पकड़कर ले गए। जब जानवर काम से लौटे तो बच्चों ने बल्लू दादा के बारे में सारी कहानी कह सुनाई। सारे जानवर बहुत उदास हो गए। उन्हें शिकारियों पर क्रोध भी बहुत आया। सभी जानवरों ने तुरंत बरगद के विशाल पेड़ के नीचे सभा की। सभी इस बात पर सहमत थे कि बल्लू दादा को किसी भी कीमत पर छुड़ाना है। आखिर उन्होंने सुख दुख में सदा जानवरों का साथ दिया था। मंत्री खरगोश ने गरज कर पूछा, क्या आप जोखिम उठाने को तैयार हैं? हाँ, सभी जानवरों ने एक साथ कहा। ठीक है, अब हमें यह सोचना होगा कि बल्लू दादा को छुड़ाने के लिए क्या करना है। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि हमें यह पता लगाना होगा कि उन्हें पकड़कर कहाँ ले जाया गया है। मंत्री खरगोश ने पूरी गंभीरता के साथ कहा। मुझे मालूम है। उसी समय कहीं से उड़कर आती हुई चील ने हांफते हुए कहा, कहाँ है? सभी जानवरों ने अपनी गर्दन उठाकर अचरज से पूछा। मंत्री खरगोश ने सभी को शांत रहने के लिए कहते हुए चील से पूरी बात बताने को कहा। चील ने बताया, मैं आज जब घर लौट रही थी तो देखा कि रास्ते में कई लोग बल्लू दादा को पकड़कर ले जा रहे हैं। बल्लू दादा अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन पकड़ने वाले उन्हें मार मार कर डरा देते थे। बल्लू दादा की आंखों में आंसू भी थे। मैं समझ गई
कि जरूर कुछ गड़बड़ है। बस मैंने आवाज लगाकर बल्लू दादा का ध्यान अपनी ओर खींचा। बल्लू दादा ने जब मुझे देखा तो मैंने झट कह दिया कि आप घबराओ मत बल्लू दादा, मैं आपके साथ साथ उड़कर जगह देख लूंगी जहां ये आपको ले जा रहे हैं। आप आराम से चले चलो ताकि ये आपको मारे नहीं। बाद में मैं सब जानवरों को जाकर बताती हूँ। हम अपनी जान पर खेल कर भी आपको छुड़ाएंगे। अभी मैं उसी जगह से आ रही हूँ जहां हमारे प्यारे बल्लू दादा को पकड़कर रखा हुआ है। वे हमारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, खरगोश ने कहा। मंत्री खरगोश रात भर सोचते रहे। नींद उनकी आंखों में जरा भी नहीं थी। सुबह होते ही वे सबसे पहले बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए थे। मंत्री खरगोश ने सभी जानवरों पर एक नजर घुमाई और पूछा, तुमने कुछ सोचा? सभी जानवर चुपचाप बैठे रहे। उनके चेहरों से यह लग रहा था कि वे रात भर नहीं सोए हैं, लेकिन यह भी लग रहा था कि उन्हें कुछ सूझा नहीं था। तभी खरगोश ने थोड़ी दृढ़ता के साथ कहा, मुझे एक तरकीब सूझ गई है। क्या? सभी जानवरों ने अपने मुरझाए चेहरों को उठाकर पूछा। तरकीब को कामयाब बनाना तुम्हारे हाथ में है, यानी हम सबके हाथ में है। जितनी मेहनत और होशियारी से हम काम करेंगे, उतनी ही जल्दी हमें बल्लू दादा को छुड़ाकर लाने में सफलता मिलेगी। मंत्री खरगोश ने गर्दन हिलाते हुए कहा। आप तरकीब तो बताइए, जानवरों ने उत्सुकता के साथ कहा। खरगोश ने सबको तरकीब बता दी और यह भी समझा दिया कि इसका ज्यादा प्रचार नहीं होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ भी हो सकती है। सबसे पहले मंत्री खरगोश चील को लेकर उस जगह गए जहां बल्लू दादा कैद थे। मंत्री खरगोश के लिए तो अंदर जाना मुश्किल था, लेकिन चील दीवारों के ऊपर से उड़कर अंदर पहुंच गई। उसने बल्लू दादा के कान में पूरी तरकीब बता दी। तरकीब सुनकर बल्लू दादा का उदास चेहरा खिल उठा। उन्होंने खरगोश की सूझबूझ की खूब सराहना की। इधर मंत्री खरगोश ने दीवारों का चक्कर लगाकर जांच पड़ताल की। उन्होंने देखा कि दरवाजा बंद है और 2 आदमी बंदूक लिए पहरा दे रहे हैं। वे चील के साथ नदी किनारे वापस आ गए। शाम होते ही बहुत से चूहों को लेकर मंत्री खरगोश फिर वहां पहुंच गए। उन्होंने चूहों से कहा कि दीवारों के नीचे से सुरंगें बना डालें ताकि अंदर जाने का रास्ता हो जाए। सभी चूहे मन लगाकर इस काम में जुट गए और देखते देखते बहुत से बिल खोदकर सुरंगें बना डाली। काम हो जाने के बाद वे सभी खरगोश के पास जंगल में लौट आए। अगले दिन शाम होने से पहले ही मंत्री खरगोश कुछ बंदर, कुछ गीदड़, कुछ भेड़िए और बहुत से चूहे लेकर फिर वहां पहुंच गए। खरगोश ने भेड़ियों को दरवाजे से थोड़ी दूर झाड़ियों में और बंदरों को आसपास के पेड़ों पर छिपकर बैठ जाने के लिए कहा। उन्हें यह भी समझाया कि किस वक्त पर क्या करना है। इसके बाद चूहों को अंदर जाकर सारे रस्से कुतर डालने के लिए कहा। चूहे तुरंत अंदर पहुंच गए और जल्दी जल्दी बल्लू दादा के तमाम रस्से काटकर बाहर निकल आए। तब खरगोश ने गीदड़ों को इशारा किया। वे 4 दीवारी के ऊपर मंडराने लगे और उनमें से 1-2 गीदड़ बल्लू दादा के ऊपर बैठ गए। बल्लू दादा भी ऐसे पसर गए जैसे मर गए हो।